थोड़ा मुझको बताओ तो मैं भी तो जानूं क्या है एक्स। थोड़ा करीब आओ। करीब तो हूँ, अब कितना करीब आऊं? अबे भज्जी, इतनी सेक्सी सेक्सी बातें ना करो बे, मेरा भी मन कर रहा है। अरे इतनी करीब में क्या होगा मेरी जान, थोड़ा और करीब आओ, बदन में बदन चिपकाओ। मैं और करीब नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। कसम से पिंकी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने सर की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तुम बोलती हो ना तो तुम्हारे ओंठों से रस टपकने लगता है, लग रहा है इनको चूस लूं। अरे जान, मैं तुझसे प्यार न करूँ, एक से करूँ, एक से। अरे प्यार एक से एक ही तो होता है। अरे पगली, प्यार और एक्स में बहुत बड़ा अंतर है, एक नहीं होता है। प्यार में लोग अपने हाथ काट देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुआं ताला में कूद जाते हैं और ट्रेनों में कट के मर जाते हैं, मगर एक्स में ऐसा नहीं होता है। वाह बेटा वाह, भज्जी प्यार और एक्स में बहुत बड़ा अंतर जानते हो। रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा साले। तुम भज्जी सही सही बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, कि टाइम पास कर रहे हो? मैं तुमसे बता तो दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, एक्स करता हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती का? जब मुझसे प्यार करते हो तुम तो दूसरी लड़की को क्यों देखा करते हो, मुझको चिढ़ाया क्यों करते हो? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब मुझे धोखा दे के चले जाओ, इसलिए मैं एडवांस में 2-3 लड़कियां पहले से रखता हूँ। अरे पिंकी, हम मर गए थे का कि हम तुमको गंधा रहे थे तो हमसे नहीं प्यार किया, उससे भज्जी से कर लिया, साले से, 2 कौड़ी के लड़के से। न कमाता न धमाता न तुम्हारा खर्च पूरा कर पाता है। तुम देख लो, उन्हीं लड़की को देख लो, मुझको ना देखा करो, ना मुझसे बात किया करो, ठीक है? आज के बाद मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगी। अरे तुम रूठा न करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहा करो तो मेरी जिंदगी बन जाती है। तुम भज्जी बता रहे हो कि मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, कि टाइम पास से कर रहे हो? साफ साफ बता दो, मैं नहीं कुछ जानती हूँ। अरे जान पिंकी, मैंने तुमसे बता तो दिया, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, एक से करता हूँ, एक से। ये एक से कैसा होता है? अरे पिंकी, तू मेरे साथ चल जंगल में, तो मैं तुझको बताऊंगा कैसा एक से होता है, कैसा नहीं होता। तू पिंकी एक से जानना चाहती है ना कि एक से क्या होता है, तो 4 बजे शाम के छंगुआ के खेत में गन्ना वाले में आ जाना, मैं तुमको बताऊंगा एक से क्या होता है। तोबा तोबा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है अकेले आने में। इसका मतलब है कि तुम मुझसे एक से नहीं करती हो, टाइम पास कर रही हो। तुम भज्जी मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जो कुछ कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। घंटा मुझसे प्यार करती हूँ। अभी मैंने कहा कि 4 बजे आ जाना छंगुआ के खेत में गन्ना वाले में, तो कह रही हूँ मैं अकेले बहुत डर लगता है। यही है प्यार है तुम्हारा? अरे बेटा, छंगुआ के खेत में पहुँचो तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा, जंगल में मंगल तुम्हारा न मना दिया तो कहना। ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊंगी छंगुआ के खेत में, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। अरे हाँ पगली, तुझे कुछ नहीं होगा, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम मुझे इतना दूर बुला क्यों रहे हो? जो बातें करनी है तो यहीं पर कर ले। तुम एक से जानना चाहती हो ना कि एक से क्या चीज है, तो मैं वहीं पर बताऊंगा तुम्हें एक से क्या है। अरे पिंकी पगली, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मैं तुमको यहीं पर बता दूंगा एक से क्या चीज है। मगर भज्जी, मुझे एक बात का डर बहुत लग रहा है। छंगुआ मुझको जानता है, और कापता हमको देख लिया दोनों को एक साथ और हमारे घर में शिकायत कर दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कह दिया ना तुमको कुछ नहीं होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा सब। तुम्हारी काहे फट रही है? अरे मेरी नहीं फट रही है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी फाड़ डालूंगी, ये ध्यान कर लेना। चल बेटा, तुझे वहीं पता चलेगा को किसकी फाड़ता है। अरे नमस्ते भज्जी भैया, बहुत गुपचुप गुपचुप बातें चल रही हैं। अरे नहीं धुन्नी लाल भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, पिंकी को कुछ सवाल पूछने थे तो इसीलिए जल्दी आ गए स्कूल। अरे भज्जी भैया, मुझसे तुम सुबह सुबह से झूठ न बोलो, दाल में कुछ काला है। तुमको इससे क्या मतलब है कि हमारे दाल में कुछ काला है? तुम शांत बैठ रहे हो बेंच में कि नहीं बैठ रहे हो, दुनिया की बकवास कर रहे हो? पिंकी, इस समय तुम्हारे भाव नहीं मिल रहे हैं क्यों? तुम जैसे हरामी को मैं भाव देना भी नहीं चाहती हूँ। पिंकी, हद में रहो, हद में नहीं, मारूंगा ऐसा कंटाप ना कि यही मुंह के बाल धंस जाओगी। धुनीलाल, अपनी औकात में रहो, ठीक है? ज्यादा पिंकी से बकवास ना करो बेमतलब की। रुक जाओ बेटा, तुम्हें वहीं पता चलेगा कि कौन औकात में है कौन औकात में नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम जी, ये क्लास दिन में दिन बदतमीज होती जा रही है। मैडम जी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, ये क्लास सुधरने वाली भी नहीं है। कौन बदतमीजी है कर रहा था? खड़े हो जाओ। मैडम जी, ये धुन्नी लाल है कर रहा था बदतमीजी।
नहीं मैडम जी, मैं बदतमीजी नहीं करता हूँ, मैं बहुत सीधा बालक हूँ। ये भज्जी लाल है, बदतमीजी कर रहा था आपसे। मैडम जी ये बताइए, मैं आपसे बदतमीजी कर सकता हूँ? तुम धुन्नी लाल खड़े हो जाओ, तुम्हारी आवाज आ रही थी। मैडम जी जब मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है तो मुझे क्यों खड़ा करा रही हैं आप? तुम खड़े हो रहे हो कि वहाँ आना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इतना लेट कैसे? मैडम जी मेरी साइकिल पंचर हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। मैडम जी ये झूठ बोल रही है आपसे, इसकी साइकिल वाइकिल कुछ नहीं पंचर हुई है। ये 1 घंटा पहले स्कूल से निकल लेती है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होगी। पिंकी थोड़ा शर्म कर लो, शर्म कर लो, क्यों मेरी बदनामी करे पड़ी हो स्कूल में? नहीं समझ लेना, मगर तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगी ना तो किसी लायक नहीं बचोगी। तुम मेरी पोल पट्टी क्या खोलोगी? पहले अपने आप को देखो। बैठ जाओ तुम अपनी अपनी सीट में, मुझे उठना ना पड़े। मैडम जी देख नहीं रही हो पिंकी मुझे कैसे बोल रही है? तुमको कहीं देखा होगा तभी तो बोल रही है। मैडम जी आप भी उनकी तरह बोलने लगी। चलो तुम मुझसे ज्यादा बकवास न करो, बैठ जाओ अपनी सीट पे चुपचाप। हाँ धुन्नी लाल, अभी तुमको नहीं सुनाई दिया ना? ये मैडम जी जिसके पीछे पड़ जाती हैं तो पड़ी जाती हैं। हाँ बेटा, 2 का पहाड़ा सुनाओ। ए मैडम जी मुझे नहीं आता 2 का पहाड़ा वाला, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। चुपचाप 2 का पहाड़ा सुनाओ, ज्यादा बकवास ना करो। 2 का 2, 2 दून दून 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 10, 2 पंचे 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 धाम 20। वाह भाई वाह धुनीला, तुम्हें 2 का पहाड़ा नहीं आता। चलो बेटा बाहर आ जाओ और मुर्गा बन जाओ तुम। मैं मैडम जी मुर्गा उर्गा नहीं बनूंगा, जो बात है तो साफ है। यहाँ तुम निकल के आ रहे हो कि बकवास कर रहे हो दुनिया की? इधर आओ। मैडम जी मेरा बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है, मुझे हगास भी लगी है, मुझे मुर्गा न बनाइए, मुर्गा न बनाइए, मैं यहीं पर हग दूंगा। मैडम जी आप इसको मुर्गा बनाए रहिएगा, ये बहाना है कर रहा है। मैडम जी मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो 5 मिनट मुझे मुर्गा बना के देख लीजिए, मैं यहीं पर हग न दूं तो कहना। तुम चाहे पाद दो, चाहे हग दो, चाहे मुंह दो, तुम मुर्गा बने रहोगे जब तक मैं नहीं कहूंगी, जब तक तुम उड़ोगे नहीं। मैडम जी आपने तो मुझको मुर्गा बनवा दिया, ठीक है मैं मुर्गा बना रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर भज्जी को तो देख लो और पिंकी को देख लो, 1 घंटा पहले स्कूल में आ जाते हैं सुबह सुबह से, अब बढ़िया चिपक चिपक के बातें करते हैं प्यार भरी। इनसे थोड़ा पूछो। क्यों बे धुन्नी लाल, थोड़ा सही बोल ले, सही बोल ले, नहीं साले नर्क में जाएगा। बेटा मैं तो नहीं जाऊंगा नर्क में, मगर तुझे मैं नर्क में भेज के रहूंगा। मैडम जी ये झूठ बोल रहा है धुन्नी लाल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझको 2 सवाल नहीं आ रहे थे इसलिए मैं 1 घंटा पहले स्कूल में आ गई थी भज्जी से सवाल पूछने के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ भज्जी खड़े हो जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। प्रेजेंट टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मैडम जी महात्मा गांधी। कल्ली बेटा मैंने तुमसे सवाल पूछा था का तो तुमने बोल दिया? मैडम जी आंसर गलत है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर, बाहर आ जाओ और मुर्गा झुक जाओ। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से बोल दिया बीच में। चुपचाप आओ इधर और मुर्गा झुको, मैं नहीं कुछ जानती हूँ। कल्ली मैडम जी देखो धुन्नी लाल को मना कर ले, मुझको पिलाइन किस दे रहा है। क्यों बदतमीज, तुम नहीं मानोगे, जब तक मान नहीं पड़ेगी कायदे से जब तक तुम सुधरने वाले नहीं हो। मैडम जी आपके साथ पुश्ते भी आ जाएंगे ना तो मुझे नहीं सुधार पाएंगे, बाकी परेशान न होइए। क्यों बेटा तुम्हें सांप सूंघ गया है, क्यों नहीं आंसर बता रहे हो? मैडम जी मेरी बल्दी कल्ली ने आंसर दे दिया तो मुझे क्या जरूरत है देने की। अच्छा बेटा कल्ली अपने पेट में खाएगी तो तुम्हारे पेट में आ जाएगा ना? अरे मैडम जी कल्ली के खाने से मेरे पेट में नहीं आएगा, मगर पिंकी खाएगी हमारी जान तो जरूर मेरे पेट में आ जाएगा। अरे मैडम जी देख ले दाल में कुछ काला है कि नहीं है? अरे धुन्नी लाल दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। अरे हाँ भोलू भैया बताइए। भज्जी भैया मुझे बता लो, बचा लो, कुछ लड़के मारने के लिए आए, मुझे जान से मार डालेंगे। भज्जी भैया जल्दी तुम आ जाओ जहाँ भी हो। भोलू भैया तुम वहीं पर रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। भज्जी जो तुमने 4 बजे का वादा किया था उसका क्या होगा? अरे जान तुम परेशान ना हो, फोन किसी का नहीं आया था, मैं अपने दोस्त को कह दिया था कि तुम फोन लगा देना, धीरज से मैं स्कूल से निकल आऊंगा किसी न किसी बहाने से। तुम 4 बजे छंगुआ के खेत में गन्ने वाले मिल जाना भला। भज्जी आई लव यू मेरी जान, तुम बहुत दिमाग लगाते हो। ठीक है मैं 4 बजे पक्का मिलूंगी तुमको। अगर तुम्हारी दोनों की बातें हो गई हो तो बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पर। मैडम जी मुझे दोस्त के पास जाना बहुत जरूरी है, अब देखो वो मुसीबत में फंसा है, अब मुसीबत में साथ देना जरूरी है।
मैडम जी आप इसको कहीं न जाने दीजिए, इसने आंसर नहीं बताया ना, इसको भी मुर्गा झुकाइए। मैं नहीं कुछ जानता, रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। अबे मैं कहीं भी जाऊं तुम्हारी काहे आते ऐठी जा रही है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बताओ। बेटा मैं तुमको वहीं पर बताऊंगा कि मेरी आंखें क्यों ऐठ रही हैं, क्यों नहीं ऐठ रही हैं। मैडम जी मुझे घर जाना है, मेरा देखो चेहरा कितना लाल पड़ा जा रहा, खुजला रहा बहुत तेजी के संग। मैं दवा खा के नहीं आई हूँ मैडम जी, मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज। मैडम जी हम कोई पागल नहीं है कि आप हमें मुर्गा बनाए पड़ी है और उनको छुट्टी दे रही हैं। रूल सबके लिए बराबर है, अगर उनको छुट्टी देंगी तो हमको भी छुट्टी देंगी, हम नहीं कुछ जानते हैं। मगर मैडम जी मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो समझ लेना मैडम जी इसके जिम्मेदार आप होंगे। भज्जी तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। पिंकी ध्यान करना 4 बजे। अरे हाँ मुझे ध्यान है, बार बार न बोलो नहीं मैडम जी समझ जाएगी। पिंकी तुम भी किसी न किसी बहाने से लिख लो जल्दी से। अरे हाँ तुम तो लिख लो पहले, फिर मैं आ रही हूँ। मैडम जी दे दीजिए मुझे छुट्टी। दर्द मेरा सहा नहीं जा रहा, बहुत तेज खुजला रहा, देखो पूरा चेहरा लाल पड़ा जा रहा मैडम जी, पूरे शरीर में फैला जा रहा है। मुझे दवा खानी है मैडम जी, प्लीज छुट्टी दे दीजिए। लग रहा बदतमीज ने हक दिया, कमीना कहीं का। तोबा कितना बदतमीज लड़का है, इसको शर्म नहीं आती, क्लास में हक दिया, कितना तेज गंधा रहा है। छी 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 छी। मैडम जी मैं नहीं रहूंगी इस क्लास में, मुझे छुट्टी चाहिए बस, नहीं मुझे उल्टियां हो जाएंगी। मैडम जी कैसा है टेस्ट, बढ़िया खुशबू आ रही है ना। बदतमीज अपना बैग उठाओ, यहाँ से निकल ले, यहाँ दिखाई न देना, दोबारा क्लास के अंदर ना जाना। चलो तुम्हारी सबकी छुट्टी है, चलो जाओ अपने अपने घर। मैं तो मैडम जी यही चाह रहा था। आओ बेटा भज्जी और पिंकी, आज मैं तुम्हारी ऐसी वाट लगाऊंगा, ऐसी वाट लगाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। साला ये भज्जी मुझसे हर काम पूछ के करता है, मगर आज अपनी सेटिंग से मिलने के लिए आ रहा है तो मुझे बताया तक नहीं है। हाँ बेटा हाँ, मैं तुझे मिला रहा हूँ। साले जंगल में मंगल जो मनाने आ रहा है ना, तो मैं तेरा अच्छी तरीके से जंगल में मंगल न मनाया तो मेरा नाम भी धुन्नी लाल नहीं। भज्जी मुझे बहुत डर लग रहा है, कसम बात की, अगर किसी ने देख लिया ना तो हमको मार डालेगा दोनों को। अरे तू क्यों परेशान है जान, बाकी समस्याएं हम हल कर देंगे कि। अरे तू क्यों परेशान है जान, बाकी समस्याएं हम हल कर देंगे। जब आएगा हमारा दुश्मन कोई तो हम तुरंत गन्ना में घुस जाएंगे। रुक जाओ बेटा, आज मैंने तुम्हारी आशिकी का भूत पूरा उतार न दिया तो मेरा नाम भी धुन्नी लाल नहीं। हाँ ये बताओ तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझको देख लेते हो तो इग्नोर करने लगते हो, दूसरी लड़कियों को देखने लगते हो, ये सब क्या है तुम्हारा चल रहा है? फिर यार पिंकी तुम वही बात करने लगी, जब मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इक्स करता हूँ, इक्स। ये इक्स कैसे होता, थोड़ा मुझको बताओ तो मैं भी तो जानूँ क्या है इक्स। थोड़ा करीब आओ, करीब तो हूँ, अब कितना करीब आऊँ? अबे भज्जी इतनी सेक्सी सेक्सी बातें ना करो बे, मेरा भी मन कर रहा है। अरे इतने करीब में क्या होगा मेरी जान, थोड़ा और करीब आओ, बदन में बदन चिपकाओ। मैं और करीब नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। कसम से पिंकी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने सर की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तुम बोलती हो ना तो तुम्हारे ओंठों से रस टपकने लगता है, लग रहा है इनको चूस लूं, खा लूं, चबा लूं। भज्जी तुम मुझको शर्मिंदा कर रहे हो। अरे यार मत करो इस तरीके की बातें, मुझे चैन नहीं पड़ रही। पिंकी तुम थोड़ा और करीब आओ ना यार, डरती क्यों हो? मुझे शर्म आती है, रहने दो। आओ तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। क्या भज्जी मैं तुम्हारी किस ले सकती हूँ? अरे हाँ क्यों नहीं ले सकती हो। मजा आ गया भज्जी, मजा आ गया। क्रीम लगाते हो क्या कोई? अरे बेटा अभी नहीं मजा आया, अब मजा आएगा। पिंकी थोड़ा लेटो ना। किस लिए? अरे लेटोगी तो थोड़ा। बेटा भज्जी खड़े हो जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अरे धुन्नी लाल तुम कहाँ? अरे बेटा जहाँ तू वहाँ मैं, खड़ा हो चुपचाप। धुन्नी लाल भैया किसी से बताना नहीं यार, गलती हो गई मुझसे। बेटा अब तुमको पता चलेगा गलती का एहसास क्या होता है। जितना भी तुमने कारनामे किए है ना, मैंने सब तुम्हारी वीडियो बना ली है मोबाइल में। धुन्नी लाल भैया ऐसा न करना यार, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। वीडियो डिलीट कर दे भैया यार, नहीं मेरी बदनामी हो जाएगी पूरे गांव में। चुपचाप खड़े हो जाओ, तुम माफ करने के लायक नहीं हो, खड़े हो चुपचाप। अरे भज्जी तुम परेशान ना हो, ये इसने वीडियो ऑडियो कुछ नहीं बनाई है, तुमको उल्लू बना रहा है। मैं पिंकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं चाहे भज्जी को छोड़ दूं मगर तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे मम्मी को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पूरे परिवार को दिखाऊंगा, तब तुमको पता चलेगा
कि हाँ मेरी लड़की पढ़ने जाती है स्कूल में कि ये गुल खिलाने जाती है। अरे भाई ऐसा ना करना यार, नहीं बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी यार। मेरी तो ठीक है बदनामी हो जाएगी, मैं लड़का हूँ, मगर लड़की की बदनामी हो जाएगी तो किसी लायक नहीं बचेगी भैया। मत करना यार ऐसा। अरे भज्जी तुम डरो नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये हमारे बारे में कुछ बोलेगा ना किसी से तो मैं इसकी ऐसी तैसी करके रख दूंगी, देखना चाहे। ये मुझे नहीं जानता भी। अरे यार पिंकी तुम शांत क्यों नहीं रहती हो, पकड़ पकड़ करे पड़ी हो। अरे मैं मैटर शांत कर रहा हूँ ना। तुम अपनी ऐसी तैसी में जाओ, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। ले बेटा चली गई तुमको छोड़ के। मैं इसीलिए कहता हूँ साले लड़कियों के चक्कर में न पड़, अपनी पढ़ाई लिखाई न बर्बाद कर। तो तू साले समझ में नहीं आता तेरे को। धुन्नीलाल भैया मुझे इस बार माफ कर दे यार, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। क्यों बे भज्जी तुम मुझसे हर काम पूछ के करता है वैसे ही है। आज तू अपनी सेटिंग से मिलने के लिए आया है तो मुझे बताया तक नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। अकेले अकेले उठाया सेटिंग को चला आया यहाँ पर है। कसम से धुन्नीलाल भैया मुझे बहुत डर लग रहा था तुमको लुआने में, इसलिए मैं तुमको बताया नहीं हूँ। अकेले अकेले सेटिंग को लुआ लाया हूँ। मैं अगर तुमको लुआ के लाता तो मुझको 2-3 लात मारते, एक किनारे बैठा देते और मेरी सेटिंग के साथ मजा तुम करते, इसलिए मैं तुमको लुआ के नहीं लाया हूँ। बेटा तो जौन सेटिंग के चक्कर में पड़ा है ना, अभी उस सेटिंग को जानता नहीं हूँ। मैं भी उससे पहले बहुत प्यार करता रहा हूँ, उसने मुझे धोखा दे दिया है। अब साले तुझे जाल में फंसा लिया, तुझको भी बर्बाद करके छोड़ेगी तभी मानेगा तय। धुन्नीलाल भैया मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, मैं उस लड़की को छोड़ आऊँ। बताओ इस तरीके के जंगल में वो चली गई है और मान ले कोई हादसा हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार हम होंगे यार। मैं उसको छोड़ के फिर आपसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जाओ छोड़ने। भाई यारो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।